बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी बाइक मेरी रेडी है, यहाँ से जाना है ज़फ़रवाल। वहाँ पे एक तो इपॉक्सी का रिजल्ट आपको दिखाना है, क्योंकि वो मैं लास्ट मेरे ख्याल से 2 वीडियोस में नहीं दिखा सका, तो अभी वो देखेंगे। वहाँ से फिर जाएंगे सियालकोट, भाई कदीर का पता करना है, और बहुत सारे काम है। तो इंशाल्लाह ज़फ़रवाल भी बहुत सारे काम है, ये सारे काम निपटाते हैं, फिर सियालकोट जाते हैं और फिर वहाँ पे सारे काम निपटाते हैं, फिर घर आते हैं। और कल और परसों 2 दिन मैंने गाड़ी चलाई है ना, ये दोनों चलाई हैं, करोला भी और किया भी। तो मुझे चक्कर अभी तक आ रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। या मैं तेज भगाता हूँ घुमा घुमा के, मुझे नहीं समझ आ रही। खैर अभी निकलते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा सफ़र हो चुका है शुरू, और अभी धूल मट्टी से बचने के लिए और टाइम बचाने के लिए हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे और जाएंगे जंगल की तरफ से, नाला डेक की तरफ से इंशाल्लाह। बारिश हुए बल्कि सही से बारिश हुए बहुत टाइम हो गया। आजकल जो है वो ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा मूव करते हैं रास्तों पे, और उनके पास वो डिस्क हल जो होती है, डिस्क हल ही कहते हैं, वो होती है पीछे डली हुई, और वो क्या करती है, मिट्टी को उखाड़ते हुए जाती है, नीचे लगती जाती है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी उभरती जाती है, और बस बाद में जानवर जाते हैं, भैंसें जाती हैं, लोग जाते हैं, फिर ट्रक भी जाते हैं, गाड़ियाँ भी जाती हैं, और जो मिट्टी होती है वो बहुत बारीक होकर धूल बन जाती है। उस वजह से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह से आजकल अगर आप चप्पल पहनते हैं तो आपकी एड़ियाँ फटेंगी, हमारी एड़ियाँ फटेंगी। शहरों का तो खैर कोई पता नहीं है, खुश्क दिन भी खुश्क है, ऊपर से धूल मिट्टी बहुत उड़ती है, गले खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, उस वजह से भी गले खराब होंगे, ज़ुकाम होगा, खांसी आ गई है जी सर्दियों के साथ साथ। अगर हल्की हल्की बारिश होती रहे आए दिन, जैसे कि साउथ कोरिया में हुआ करती है और बहुत सारे ममालिक में होती है, तो फिर मौसम बहुत साफ रहता है और बीमार होने के खदशात कम ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। खैर जी, बातों बातों में हम पहुंच चुके हैं जंगल के पास अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये मुझे नहीं पता नाला डेक पे कश्ती जो है वो लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। अगर कश्ती लगी हुई है तो मज़े हो गए। हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो नाला डेक में से जाएंगे, या नाला डेक के साथ साथ जो बन जाता है ना, वो सीधा नाला डेक पुल तक पहुंच जाता है, उस पे जाएंगे। फिलहाल जी हम जंगल के बीचों बीच, अल्हम्दुलिल्लाह जंगल क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाते हैं जी नाला डेक में। कश्ती वश्ती है, कश्ती वश्ती खैर ना भी होना तो हम आराम से इसको क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ से पानी फैला हुआ है ना, वहाँ से क्रॉस करना आसान होता है। कश्ती वाले जो हैं वो पानी को इकट्ठा कर देते हैं, फिर पानी गहरा हो जाता है और फिर उनकी कश्ती सही से चलती है। गलत हो गया, बातों बातों में मैं भूल गया, आगे से भी बंदा आ रहा है, पहले उसे रास्ता देना है फिर मैंने गुजारना था। चलें, रास्ता दे दिया। अभी बीचों बीच में से जाएंगे हम यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, बीचों बीच में से जाएंगे क्योंकि हमें बीचों बीच में से जाने का मज़ा आता है। तो इसमें क्या हो सकता है कि हमारे पाँव नीचे लग गए ना, गाड़ी बंद हो गई तो नीचे लग जाएंगे, बूट हमारे गीले हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास चूंकि बड़ी गाड़ी है, ओए होए पानी काफी गहरा था और बंद होने का खदशा था। मैंने पाँव उठाए हुए थे, फिर भी नीचे से गीले हो ही गए हैं थोड़े से, ज़्यादा नहीं, एक साइड लग गई है लेकिन पानी उन्होंने बहुत गहरा, पानी नहीं दरमियान में बहुत गहरा था, मुझे लगता नहीं था इतना गहरा होगा। खैर ये देखें यहाँ पे कितनी धूल है, ओहो। लेकिन ट्रैफिक नहीं है तो ये उड़ नहीं रही, बस बैठी हुई है। वो लोग उधर को जा रहे हैं, पता नहीं उन्होंने किधर जाना है, लेकिन रास्ता इस तरफ जा रहा है और आगे फिर से पानी में से गुजरना होगा। रिस्क तो हमने ले लिया, हम जाएंगे। ज़्यादा पानी में से गुजर गए हैं तो थोड़े में से भी गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। बस हमें आइडिया होना चाहिए कि किस तरफ पानी थोड़ा कम है, तो वो जो पहले से गुजर रहे हैं ना उनको फॉलो करेंगे। क्योंकि यहाँ पे भी कश्ती वालों ने जब कश्ती के लिए बंद बांधा है ना, तो वहाँ पे पानी गहरा हो गया, ओ आगे जाके कम है। तो वो जैसे भाई ऐसे घुमा के ला रहे हैं, हम भी ऐसे घुमा के जाएंगे इंशाल्लाह। हम रेडी हैं, पूरा रिस्क लेने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पीछे रिस्क ले के आए हैं। यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं होगा इंशाल्लाह। हम तयन करने के बगैर ही आ गए हैं जी। यहाँ पे ज़्यादा नहीं है पानी, ओके पाँव लग गया
लो जी, पाँव मेरा गीला हो चुका है लेफ़्ट साइड का, ये वाला। तो इस पे क्या होगा, सूख तो जाएगा लेकिन धूल मिट्टी बहुत जमेगी यार। चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि रुकना मना है। तो हमने मुश्किल रास्ता जो है वो तय कर लिया है, आगे हम जल्दी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ज़फ़रवाल पहुंच चुके हैं। एक तो हमने वॉशिंग मशीन लेनी थी जो भाई मुबशर को हमने दे दी हुई है। तो ये वॉशिंग मशीन, मसला ये था कि हमारे बाथ का दरवाजे का साइज़ देखना था वो कितना है। तो वो 2 फुट और 1 इंच है, 2 फुट ही कह लें। और ये हमारी जो बड़ी वॉशिंग मशीन है ना 12 kg की, इसका भी साइज़ 2 फुट में से थोड़ा चंद सूत्र कम है, ये ओके हो गई। और इसके अलावा ये 11 kg की है। इसमें और इसमें फ़र्क जो है ना वो मैं आपको बताता चलूँ। इसका टप ये देख लें, इसके अंदर चला गया हुआ है, इसका भी अंदर है लेकिन बहुत कम है। ये देखें ना, इसका बहुत कम है, ये टप सारा ओपन है और इसका टप जो है ना ये अंदर चला गया होगा। तो ये ही हम फाइनल करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी ये नहीं जाएगी, हमें चाहिए कुर्सियाँ टेबल जो कि अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो कल या परसों आ जाएंगी। तो उसके साथ ही ये वॉशिंग मशीन भी चली जाएगी और कुर्सियाँ टेबल भी चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल जी हमारा काम ये वाला ख़त्म हो गया, अभी जाके इपॉक्सी चेक करते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नए घर हम पहुंच गए हैं। अभी बारी है इपॉक्सी चेक करवाने की। मैं सबसे पहले तो मैंने खुद तसल्ली की है, देखी है, मैं मुतमईन हूँ भाई फुल। सबसे पहले मैं सिंगल कोड चेक करवाता हूँ। ये जी सिंगल कोड है, यहाँ पे हमने सिंगल कोड किया था। शाइनिंग आप देख लें नज़दीक से भी, ये है। यहाँ पे अब छोटे छोटे जो ज़मीन और फर्श में थे ना दाने, वो नज़र आ रहे हैं। फिर ये जो सफाई हमने सही से, अगर कोई कचरा आ गया तो वो आ गया, अदरवाइज मजबूत। कील नोकदार चीज़ से रगड़ लगे जिससे फर्श को भी लग सकती है, फिर ही उखड़ेगा। अदरवाइज ये नैमल नहीं है, पेंट नहीं है जो ये खिड़कियों पे की जाती है, ये बिल्कुल भी वो नहीं है, ये इपॉक्सी है। हो सकता है ये यहाँ पे फोटो वगैरह मैं शो कर रहा हूँ, ये इपॉक्सी और स्पेशल ये फ्लोरिंग के लिए, और भी काम लिए जा सकते हैं, ये फ्लोरिंग के लिए है। और इससे क्या होता है कि इससे लीकेज नहीं होती, मतलब नीचे से ऊपर से, मतलब बाथ में भी ये कर सकते हैं। इसलिए मैंने एक कोड बाथ में भी लगा दिया था, तो इसका ये रिजल्ट है। करना ये होता है कि इस पे इसके ना हमने किया था एक कोड इधर, अभी मैं बताता हूँ। टेप ये उखाड़नी चाहिए, अभी ये कोड लगाना है, ये उखाड़ता हूँ मैं। ये बिल्कुल सख्त हो चुका है, बिल्कुल वट्टा, प्रेस करना इसको इम्पॉसिबल है। हालांकि नैमल हो तो वो थोड़ा बहुत प्रेस हो जाता है, इतना सख्त नहीं होता। अब बारी आ जाती है जहाँ पे हमने 2 कोड किए थे, उस कमरे की शाइनिंग आप देख लें। अब पास से दिखाता हूँ मैं, ये देखिए मसला ये हुआ है, ये मेरे चप्पल के निशान है ये, कि इस पे एक कोड करना है, दूसरा कोड करना है। ये समझ लें कि आपके पास एक बाल्टी आपने खोली है, उसका सिंगल कोड आपने 2 रूम में 3 रूम में सिंगल कोड कर दिया, बाल्टी ख़त्म कर दी। फिर आपने क्या करना है, दूसरे दिन दूसरा कोड करना है। उससे ये होगा, ये कवरिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। हम ये करेंगे कि इस पे एक और कोड करेंगे, ठीक हो गया, फिर हो गया 3 कोड, ऊपर वाला कोड इससे अच्छा हो जाएगा। फिर यहाँ पे डबल होगा, बाकी पे फिर हम सिंगल कर देंगे, सही हो गया। सिंगल के बाद हाँ, जहाँ पे डैमेज होती हैं चीज़ें, जैसे कि ये जगह है, ऐसी जगहों पे आप फिलिंग कर सकते हैं। फिलिंग पटीन जो होती है, कार को फिलिंग करने वाली, कार की फिलिंग करने वाली पटीन होती है, वो मजबूत होती है, अच्छी होती है, उसकी फिलिंग करें, ऊपर इपॉक्सी फैला दें। इपॉक्सी का जो 3 लीटर का वो डब्बा है, कहाँ गया ये 3 लीटर का है, और इसके साथ आता है 1 लीटर हार्डनर, कुल मिला के 4 लीटर हो गए। उसमें हमने डाला 1 लीटर थिनर, कितना हो गया 5 लीटर। 5 लीटर लगा। थिनर पता नहीं, आप बाज़ार से पता कर ले, 500-700 का मेरे ख्याल से लीटर है, जेन से निकल गया होगा। खैर इपॉक्सी जो है ये 5500 की है, ठीक हो गया। ये उनकी वेबसाइट पे, मास्टर की वेबसाइट पे भी यही रेट है। मुझे 5500 से 100 ज़्यादा देना पड़ा, क्योंकि मैंने स्पेशल मंगवाई थी, तो उन्होंने वो स्पेशल मेरा ही पार्सल ये वाला जो है वो मंगवाया था। मे भी उस वजह से 100 रुपया मुझे महंगी पड़ी है। तो ये कितने की होगी, 5600 5600 रुपये की।
क्योंकि पिछली वीडियो जो मैंने जिसमें एपॉक्सी की थी ना, बहुत सारे व्यूवर्स ने कहा था कि आप इसके रेट्स वगैरह भी तो हमें बताएं। तो इसका रेट मैंने बता दिया कि ये 5600 की पड़ी है। और इतनी एक रूम में अगर आपने करना है ना, लेकिन मसला ये है कि एक कोड सुबह करें, दूसरा फिर इसको क्या करें, जो बाल्टी में होता है ना मटेरियल, उसको अच्छे से टाइट में बंद कर दें, और दूसरा कोड फिर शाम को करें। थिनर लाजमी डालना है तो फिर आप दूसरा कोड आसानी से कर सकते हैं। 3 कोड करने हैं, तो एक सुबह, दोपहर और एक शाम। और कमरा ये हमारा बनता है 10.5 बाय 11 या 10.5 बाय 13 का, 10.5 फुट बाय 13 फुट का, जिसमें हमने डबल कोड किया, फिर यहाँ पे सिंगल किया। ये बड़ा है, इसकी पैमाइश का मुझे आइडिया नहीं है, ये कितनी पैमाइश है इसकी। इसमें सिंगल कोड किया, रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। सिंगल कोड का भी रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। इसके ऊपर अब डबल लगेगा ना, सफाई अच्छे से करनी है, अच्छे से साफ़ करें, सर्फ वाला कपड़ा मारें, फिर उसको धोएं, फिर सूखा कपड़ा मारें, इतनी ऊपर डस्ट ना आए। डस्ट आएगी तो फिर लुक अच्छी नहीं आएगी। तो कलर आप इसमें ब्लू है, ग्रे है, कितने सारे कलर भी हैं मास्टर पेंट में ही, कितने सारे कलर हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप, ये ऑयल पेंट है, तो ऑयल पेंट वाला कलर जो है वो मिक्स करके, अच्छे से मिक्स करके, जैसे हमने ड्रिल के साथ किया था, वो ऑयल पेंट वाला कलर भी कर सकते हैं। जो भी आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। फिर इस पे आप, जैसे ये वाइट है, इसके ऊपर आप ब्लैक की धारियाँ लगा दें, थोड़ा थोड़ा फेंक दें, फिर उसको अच्छे से वेपर के साथ फेरें। जब गीला हो तो इस पे मार्बल्स जैसी शेड आ सकती है। फिर इसके आप ऊपर आप पेपर टेप लगा के आप लाइनें लगा सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, दूसरा कलर ऐड करके। यानी वाइट कलर सारा किया, थोड़ा सा बचाया, उसमें कलर थोड़ा सा ऐड किया, और फिर जब ये खुश्क हो गया उसको पेंट, मतलब बॉर्डर बना दिए टेप लगा के। जैसे मर्जी डिज़ाइन आप बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़र्श पे बनाने, दीवार पे मुश्किल होता है, नीचे बहुत आसान है। तो ये कोई स्मेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ पे क्रैक्स हैं ना, उनकी फिलिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये एपॉक्सी हमने देखी थी किया स्पोर्टेज, जहाँ पे रिपेयरिंग का काम करते हैं ना, उनकी गराज है, वहाँ पे नीचे सारे एपॉक्सी हैं। ऐसी जगहों पे जो बड़े बड़े हॉल होते हैं, मार्बल टूटने का खतरा होता है, वहाँ पे अच्छा सब नीचे फर्श डालते हैं और ऊपर एपॉक्सी। ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लेने के लिए एपॉक्सी आपने यहाँ पे उंडेल देनी है और फिर वाइपर की मदद से फैलानी है, फिर अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन अगर आप, फिर खर्चा भी बढ़ जाता है। अगर आप खर्चे को कम करना चाहते हैं तो आप एक कोड डबल कोड लगाएं, पहले खुश्क हो जाए फिर दूसरा कोड लगाएं, तो माशाल्लाह रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। इस पर भी मसला यही हुआ है कि हमने गीला गीला था, उस पर कोड लगाया ना, उसकी कवरिंग इतनी अच्छी नहीं आई। हम जीत गए, हम कामयाबी के साथ कामयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या करेंगे, अब ये किनारे पे जहाँ जहाँ से टूटी है ना, मतलब ये ऐसी ऐसी चीज़ें क्रैक हैं, वहाँ कोई फिलिंग करेंगे और फिर सबको वाइड करेंगे इंशाल्लाह। टोटल एक जैसा फर्श हॉल सब कुछ फिर वाइड करेंगे और फिर रिजल्ट आपको मैं दिखाऊंगा। अभी सिंगल कोड एक बाल्टी अगर लाऊंगा ना मैं, तो यहाँ पे डबल हो जाएगा इंशाल्लाह, एक बाल्टी से डबल हो जाएगा। बाकी सारा का सारा मैं सिंगल कर लूँगा, ठीक है। दूसरी बाल्टी से फिर सारा का सारा डबल करूँगा दूसरे दिन इंशाल्लाह, फिर जो है रिज़ल्ट सामने आएगा। तो उसके लिए मुझे फिलिंग की ज़रूरत है, इन जगहों को अच्छे से धो के फिलिंग करनी है और फिर हर जगह सारे के सारे वाइट कर देंगे इंशाल्लाह। घर वाले कह रहे थे वो वाइट गंदा हो जाता है, ये हो जाता है, वो कुछ नहीं होता यार। यहाँ पे वैसे भी सोफे आ जाने हैं इधर इधर और दरमियान में टेबल आ जाना है, तो जगह कौन सी बचनी है। तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसे करने से ये उखड़ जाएगा, ये कभी नहीं उखड़ेगा, कभी भी नहीं। पत्थर हो गया नीचे, नैमल की तरह बिल्कुल नहीं है कि इसकी वो चलेपड़ियाँ कहते हैं वो उखड़ जाए। हाँ, नीचे नमी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से साफ़ करके फर्श पंखा ऊपर से चला के उसको खुश्क करके फिर करें। अब हम यहाँ पे मार्बल पत्थर लगाते हैं, एक तो मार्बल पत्थर का रेट हमें पड़ना था, फिर मिस्त्री मजदूर ढूंढे अच्छे वाले, ठीक हो गया। फिर रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए, और फिर आपका दरवाज़ा अगर स्पेस नीचे कम है तो क्या होगा, या तो नीचे कटेगा, नीचे से काट देंगे, और अगर नीचे से काटेंगे ना
तो ये जो ऊपर वाला ये स्पेस है ना, ये भी ऐसे हो जाएगी। नीचे से फर्ज जो ऊंचा होगा तो दरवाजे छोटे हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ों को मद्देनज़र रख के मैंने फिर फैसला किया कि इपॉक्सी की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह तो हम कामयाबी के साथ कामयाब हो गए। तो खैर जी यही हो गया, आपको चेक करवा दी। और जो मैंने कहा है बिल्कुल 100% का है। बहुत सारे ने ये भी कमेंट किया कि सबसे पहले आपने ब्रश के साथ 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 लगानी थी। हाँ, ये गलतियाँ हैं मेरी। सबसे पहले गैप जहाँ पे है, जहाँ पे वो ब्रश सही से नहीं लगता, वहाँ पे हाँ बुरशी जो होती है ना उससे लगा लें अच्छी तरह से, फिर रूला चलाएं। रूला हमारा ज़ाया हो गया खैर रूला और आ जाएगा। ये तो चिपक गया, ये देखो। तो बस अभी शहर चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आपको शहर में। लीजिए जी, अभी हैं हम धूल वाले रास्ते पे, हमारी हालत ख़राब होने वाली है। अल्लाह अकबर। ये गाड़ियाँ जो क्रॉसिंग करती हैं ना, ये साथ में धूल उड़ाती हैं, वो ऊपर पड़ता है, पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह टाउन पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे ब्लोअर मारा जाएगा क्योंकि मेरे ऊपर डस्ट बहुत है। बिस्मिल्लाह जी। थैंक यू। ओके हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम सियालकोट रोड से टाउन से मैं निकल आया हूँ और हमें ज्वाइन किया है जैन भाई ने, नई बाइक। माशाल्लाह, तो बहुत बहुत मुबारक हो जैन भाई को नई बाइक की। इसके गैजेट्स वगैरह जो है ना वो पूरे किए जाएंगे इंशाल्लाह। ये जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। असद माशाल्लाह माशाल्लाह। और कह रहे हैं भाई, बता रहे हैं कि कल ही आपकी वीडियो देखी है। मैंने कहा कल आपने वीडियो देखी ना, आज मैं आपको मिल गया हूँ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे नाला है और हम शॉर्टकट यानी साइड साइड से निकल रहे हैं, मेन रोड से हट के। वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, हर टाइम ही रश होता है, तो इसलिए हम इस रोड पे आउच जंप वो रास्ता घूम घुमा के ना हमें मेन रोड पे ले आया। हमने काफ़ी सारा वो रास्ता तय कर लिया है जहाँ पे रश था। आगे रश नहीं, इतना रश तो है लेकिन ट्रैफिक जो है वो चलती रहेगी। पीछे जो है ना ब्लॉकेज का ख़तरा था, वही हुआ जिसका डर था। यहाँ पे जुमा बाज़ार होता है, यहाँ पे जुमेरात बाज़ार लगा हुआ है, उस वजह से पीछे ट्रैफिक बहुत जैम थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमारा रास्ता खुल गया है और जैन भाई लोग जो हैं वो मुझसे आगे निकल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी शहर में ही है। जैन भाई ने काफ़ी सामान लिया है, वो सामने ब्लू शॉपर पकड़ा हुआ है मुकर्रम भाई, और जैन भाई का टेल बॉक्स जो है वो मैंने अपने पीछे रखा हुआ है। और अभी जा रहे हैं सेफ गार्ड लेने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी हैंडल बार ग्रिप जो है ना, ग्रिप मोटरसाइकिल हैंडल ग्रिप, ये है ही नहीं 150 की, तो ये मैंने लिया। हैंडल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ 70 ਦੇ ਇੰਜ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਹੈਂਡਲ ਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲੱਗਣਾ। कलर रेड ब्लू रेड सही। ओके लीजिए जी, दोनों की फिटिंग साथ में ही है। तो ये फिटिंग जो है ना ये हम खुद करेंगे, बाकी फिटिंग कारीगर करेगा। इसके साथ हल्की है तो हम तब तक फारग ही हैं। तो मैंने कहा कि इस हैंडल बार की जो है ना वो सेटिंग कर लें। मैंने ये लगा लिया जनाब। 7-8 हज़ार चलेगी। तू आना भाई खराब हो गया, टिकटा पाएगा GoPro हिसाब से सही है। काम हो गया। अब मैंने रोड के उस साइड पे जाना है, तो ऐसे बहुत रश है। मैंने एक तरीका पहले भी ये तरीका है लेकिन मेरे जहन में अभी आया कि सबसे पहले हमने जाना है उसी साइड को जिस साइड से ट्रैफिक जा रही है। आगे जाके हमने ना ये नीचे उतर जाना है और दूसरी साइड पे जो ही हमें थोड़ी सी, क्योंकि पीछे से लोड हमारे नहीं आएगा, दूसरी साइड से पोल मिलने की ज़रूरत है, छोटी सी थोड़ी सी। अगर हम क्रॉस करते हैं ना, हाँ ये पोल मिल गई, ये हम इस साइड पे आ गए ऐसे करके।
अब हम यहाँ से पीछे को आसानी के साथ जा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जी इलेक्ट्रिशियन का मतलब इलेक्ट्रिशियन का काम रह गया, वो लाइटें वगैरह लगवानी है। मैं भी मॉडिफिकेशन छोटी मोटी करवाऊंगा अपनी बाइक में इंशाल्लाह। तो वो जब होएगी ना तब आपको पता लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अस्पताल पहुंच गया हूँ। ये डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा हमने खाया, तो ये कदीर भाई के लिए भी पैक करवा लिया मैंने। अगर वो नहीं खाएंगे, उनकी अम्मी इधर हैं, वो खा लेंगी। हाँ कदीर भाई, हाँ पट्टी हो गई है ना? नहीं टाँगे शाम के तो कोई भी लाए हुए टांके नहीं लाए थे, खुला था हम। खुला। ठीक हो गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। कदीर भाई वेल सुन जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। उनकी अम्मी भी अब मुतमईना, पहले तो वो रो रही थी कल जब उन्हें पता चला, खैर जब वो इधर आई अब वो मुतमईन है कि सारी प्रोसीजर का पता चल गया ना, मरीज़ भी ठीक है, ओके है। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मज़ीद दुआ कीजिएगा कदीर भाई जल्दी से जल्दी सेहतियाब हो जाए इंशाल्लाह। अभी मामलात अंडर कंट्रोल हैं, रूटीन में हैं। ओ मोटरो मेहर भाई उन्होंने दी थी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। टाउन हम पहुंच गए हैं। एक मोटर भाई मुबशर को चाहिए थी, छोटे वाली। फातिमा लोगों ने कहा था बाबा अखरोट लेके आना, वो कल भी कहा हुआ था, कल मैं नहीं ला पाया। मैंने सोचा कि अभी भी बहुत सारी दुकानें मैंने रास्ते में छोड़ी हैं, मैंने कहा टाउन से आराम से ले लेंगे, लेकिन टाउन पे तो कोई है ही नहीं। ओ नहीं यार, रेड़ियाँ ऐसे तो लगी रहती हैं। ओह मिल गया, अब अखरोट हों सही इसके पास। और सिर्फ मूंगफली। अस्सलाम वालेकुम भाई, अखरोट है? अखरोट यहाँ पे किसी के पास नहीं है? ऐश मुकरम भाई ये अपना सारा सामान रख के गए हुए हैं बिलाल स्वीट्स पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम घर पहुंच गए। पिज़्ज़ा लाया। खैर जी, बच्चों की फरमाइश थी अखरोट की, वो मैं नहीं ला पाया, तो इंशाल्लाह आज अगर निकला ना तो ले आऊँगा। कल की ठंड लग गई है, गला ख़राब, ज़ुकाम, और साथ में आपको तो पता ही है बुखार भी हो जाता है। खैर जी, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नाराज हो? मेरा पापा तैयार है मेरे साथ जाने के लिए। और शूज़ देखे मैंने हैं, मानो क्या हुआ? अल्लाह हाफिज़ करें प्लीज़, अल्लाह हाफिज़ ऐसे करें, हाथ हिलाएं, बाय करें, वीडियो बन रही है। हाय हाय हाय, अल्लाह हाफिज़, शाबाश।